आज हम अभ्यास 18B के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो अभ्यास 18B में जो प्रश्न दिए गए हैं वो वृत्त की परिधि पर आधारित है। तो आइए हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या है और इसका सूत्र क्या होता है। तो ये जो वृत्ताकार घेरा है, इसके जो पथ की जो लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि कहलाती है। तो ये वृत्त का केंद्र मान लो ये O है। तो वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाकर खींचा गया रेखाखंड ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से निरूपित करते हैं। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये व्यास है हमारा। तो यहां पर एक त्रिज्या ये हो गई, ये त्रिज्या दूसरी हो गई, दो त्रिज्या शामिल हो गई। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास को d से निरूपित करते डायमीटर, और ये होता त्रिज्या का दुगना यानी 2 इंटू आर। यानी त्रिज्या में जब 2 का गुणा कर दें तो व्यास हमारा निकल आता है। और वृत्त की जो परिधि यानी ये घेरे की लंबाई, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई कहलाता हमारा। पाई एक हमारा क्या है, नियतांक, इसका मान फिक्स होता है और इसका मान कितना होता है 22/7। यदि परिधि की लंबाई हम 22 मीटर लें तो व्यास हमारा ठीक 7 मीटर निकलेगा। यानी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। आर्यभट्ट पहले ऐसे गणितज्ञ थे हमारे देश के जिन्होंने 4 स्थानों तक पाई का शुद्ध मान दिया, और ये मान था 3.1416। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 हम रखेंगे। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बराबर 2 पाई r, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पाई 2 गुणे r, और 2 गुणे r क्या कहलाता, व्यास कहलाता हमारा। तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी, यानी वृत्त की परिधि बराबर होता है नियतांक पाई इंटू व्यास, या पाई इंटू डी लिख सकते हैं या 2 पाई r लिख सकते हैं। तो सुविधा के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि व्यास दिया गया होगा तो हम पाई डी लगा देंगे, त्रिज्या दी तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r या पाई इंटू डी, जहां डी क्या है, वृत्त का व्यास है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, या त्रिज्या बोल दें व्यास की आधी होती है। यानी जब व्यास में 2 का भाग कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल आएगी। जैसे हमारा पहला सवाल है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। छल्ले जो बनेंगे उसमें जो ताल लगेगा वो परिधि पर ताल लगेगा हमारा। तो लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो जो तार लगेगा वो कहां पर लगेगा हमारा, वृत्त की परिधि पर लगेगा या छल्ले की परिधि पर लगेगा। तो आइए हल करते हैं इस सवाल को। तो छल्ले का व्यास d बराबर हमको दिया गया है 22.75 सेंटीमीटर है। तो छल्ले के व्यास हमको 22.75 सेंटीमीटर दिया गया है। तो छल्ले की हम परिधि निकाल लेते हैं। छल्ले की परिधि यानी वृत्त की परिधि, इसको मान लो c से लिखते हैं। तो c बराबर कितना हो जाएगा, अभी बता, पाई इंटू डी। जब व्यास दिया तो पाई इंटू डी। पाई का मान हमारा होता है 22/7 और डी का मान हमको दिया है 22.75। तो अब इसको हल करते हैं। तो 22 गुणे 7, 22.7 में 7 का भाग करते हैं, 7 या 21, 1 बचा, दशमलव गया 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पना 35। तो 22 गुणे 3.5 जो इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 71.5 सेंटीमीटर। तो हमारी परिधि की लंबाई निकल आई। अब इसमें बोल रहा है कि जो छल्ले में कुल 8 छल्ले बनाने, एक छल्ले में हमारा जो ताल लगता है वो 71.5 सेंटीमीटर लगता है हमारा। तो 8 छल्ले बनाने तो कितना ताल लगेगा, तो हम 8 का गुणा कर देंगे तो जो लगातार हो जाएगा, जो तार की लंबाई निकलेगी हमारी वो कैसे निकलेगी कि हम परिधि एक छल्ले बनाने में जो ताल लगा 71.5 सेंटीमीटर लगा,
और इस तरह के हमको 8 छल्ले बनाने हैं तो गुणा कर देंगे तो आंसर निकल आएगा हमारा 8×5 = 40 की 0 हाथ लगी 4, 8 के 8 4 12 की 2 हाथ लगी 1, 8 7 56 1 57, एक अंक बाद दशमलव, तो 572 सेंटीमीटर हमको ताल लगेगा। और आंसर में यदि मीटर पूछ रहा है कितने मीटर लगेगा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग कर देंगे तो हो जाएगा 572/100। तो 100 का भाग करें तो आ जाएगा हमारा 5.20, दो अंक दशमलव खिसका देंगे तो 5.72 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल बोला हॉकी के डंडे स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। तो जब हम डंडा हॉकी लपेटो तो डोरी कहाँ यहाँ पे लपटेगी, यानी डोरी कहाँ लपटेगी, परिधि पर लपटेगी, है ना। तो यदि डंडे का व्यास डी हमको दिया गया 4.9 सेंटीमीटर, ये क्या है व्यास डी, और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। इस तो पहले जैसे सवाल हो गया है ना, यहां पर डी था तो परिधि निकाल ली थी, 8 छल्ले मैंने 8 का गुणा कर दिया था। तो यहां पर हम एक चक्कर में जो डोरी लगेगी यानी परिधि पर जो डोरी लगी उसकी लंबाई निकाल लेंगे, तो वृत्त की परिधि का पाई इंटू डी लगाकर तो हमारा एक चक्कर में निकल आएगा कितना धागा लगेगा या कितनी डोरी लगेगी। इस पर 250 लगाने तो 250 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक चक्कर में कितना डोरी लगी यानी परिधि, और 250 बार लपेटना है तो 250 का गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। जो व्यास हमको दिया कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर दिया गया है। 2.42 किलोमीटर चलने पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब जो पहिया चक्कर लगाएगा तो पहिया गोल घेरा यानी वृत्त की परिधि, है ना। तो हम पहले निकाल लेंगे कि व्यास दिया गया है तो उस पहिए की परिधि कितनी है, उसका कितना वृत्ताकार घेरा है, तो वो हम निकाल लेंगे परिधि पाई डी लगाकर। तो हमें पता चल जाएगा कि जब पहिया एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है। तो कुल दूरी हमको 2.42 किलोमीटर दी गई है, तो हम क्या करेंगे कि इसको में एक चक्कर में चली गई दूरी का भाग कर देंगे तो चक्करों की संख्या हमको निकल आएगी। तो हमको साइकिल के पहिए का व्यास डी बराबर दिया गया है 77 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। हम क्या निकाल दे, वृत्ताकार घेरे यानी साइकिल की जो परिधि निकाल लेते हैं, परिधि सी बराबर हो जाएगा हमारा पाई इंटू डी, क्योंकि व्यास दिया गया। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है, डी की वैल्यू 77 दी गई है, 7 11 बार जाएगा और 22 में जब 11 गुणा कर देंगे तो हमारा जाएगा 242 सेंटीमीटर। फिर ये हमने एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। हमें जो दूरी कुल दूरी दे रहा है वो कितनी दे रहा है, चली गई कुल दूरी दे रहा है 2.42 किलोमीटर, ये हमको दे रहा है। चली गई कुल दूरी कितनी दे रहा है, 2.42 किलोमीटर दे रहा है। अब ये हमारा सेंटीमीटर में निकला, ये हमारा किलोमीटर में निकला, तो हम क्या करते हैं इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 2.42, क्योंकि जब हल करते हैं तो मात्रक एक ही पद्धति में होनी चाहिए, है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 गुणा कर देंगे मीटर में आ जाएगा। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2.42 गुणे 1000 पहले से था, 100 को गुणा और कर देंगे तो इस सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसका गुणा कर दे तो आंसर निकल आएगा हमारा, ये 100 गुणा तो 242 हो जाएगा हमारा, और ये 3 जीरो और बढ़ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,42,000 सेंटीमीटर। इतनी दूरी चलनी है पहिए के द्वारा। और पहिया चलता कितना है, एक चक्कर में 242 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो जो चक्करों की संख्या निकल आएगी, क्या करेंगे, चली गई कुल दूरी में एक चक्कर में दूरी तय करता उसका भाग कर देंगे तो हमारा चक्करों की संख्या निकल आएगी। तो 2,42,000 में 242 का भाग कर देंगे, 242 कट जाएगा तो एक बार जाएगा और ये 3 जीरो मिल जाएंगे तो 1000 चक्कर हमारा आंसर निकल आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा हमसे कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है। हमारा पथ कैसा बनाना है? वृत्ताकार पथ बनाना है, जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। मतलब 8 चक्कर लगाएंगे तो हमारा 1 किलोमीटर पूरा हो जाना चाहिए। और जो आंसर निकालना वो लेवल निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमसे 8 चक्कर लगाना है, इन चक्करों की संख्या हमको 8 दी गई है। और कितनी दूरी तय करना है? चली गई कुल दूरी 1 किलोमीटर है ना। और आंसर हमको डेसीमीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं चली गई दूरी कितनी? 1 किलोमीटर है। तो इसको डेसीमीटर बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 डेसीमीटर। ये हमारी चली गई कुल दूरी है। कितनी है? 10,000 डेसीमीटर। अब हमें चक्रों की संख्या जो 8 है, तो हमने इसके पहले सवाल लगाया था कि चक्रों की संख्या निकालते थे तो चली गई कुल दूरी में वृत्त की परिधि का भाग कर देते थे, है ना। अब हमें क्या करना है? वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि पाई डी बराबर हो जाएगा, चली गई कुल दूरी कितनी है? 10,000 डेसीमीटर है, उसमें चक्रों की संख्या का भाग कर देंगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकल आएगी। 8 चक्कर लगते हैं, चली गई कुल दूरी 10,000 है, तो 8 का भाग कर देंगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकल आएगी हमारी। तो अब हम क्या करेंगे? पाई डी बराबर 10,000 बटे 8 हो गया। हमें निकालना है, व्यास निकालना है, तो इससे पाई का भाग चला जाएगा तो हो जाएगा 10,000 बटे 8, और ये पाई नीचे आएगा, गुणा पाई हो जाएगा, और इस पाई का मान रख देंगे तो हो जाएगा 10,000 8 पाई का मान होता 22 बटे 7, बटे का 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। चांदी की तार की जो लंबाई, कुल लंबाई 66 सेंटीमीटर दी गई है, और कितने छल्ले बनाना है? 10 छल्ले बनाने। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? अब 66 सेंटीमीटर कुल तार से 10 छल्ले बनाने हैं, तो एक छल्ले में कितना तार लगेगा तो वो निकाल लेंगे। 66 में तब 10 का भाग करेंगे तो हमारा निकल आएगा कि एक छल्ला बनाने में कितना तार लगेगा, यानी वृत्त की परिधि निकल आएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर पाई डी इंटू होता है, वृत्त की परिधि हमारी कितनी निकलेगी? 66 बटे 10 यानी 6.6 निकलेगी, बराबर पाई डी रख देंगे। पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे और हल कर देंगे तो डी का मान हमारा निकल आएगा।